गुड इवनिंग प्रिय मित्रों। आज हम भारत का मानचित्र में जो है भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने आपको भारत के पड़ोसी राज्य बताए थे। यस सर। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। यस सर। जो है हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से थे, स्थलीय और जलीय। आज दर्रों के बारे में हम जानेंगे जो है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि दर्रे किस राज्य में है, कौन सा दर्रा। तो आज उसके बारे में हम मैप के द्वारा जानेंगे, क्योंकि हमको मैप में ही भरना होता है और उसी स्थान पर भरना होगा जिस राज्य का वो दर्रा होगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और कल शायद कुछ दर्रे हमने बताए थे, लेकिन आज फिर से हम दोबारा उसको जान लेते हैं। कल हमने बताया था जम्मू और लद्दाख के। ये लद्दाख हमारा यहाँ पड़ता है। एक लद्दाख हमारा केंद्र शासित राज्य है और जो ये वाला हमारा क्षेत्र है ये जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ये है लद्दाख। राजधानी भी हमने उस दिन याद कराया था, लेह और श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। सोशोलॉजी के छात्र हो तो आपको जम्मू का यानी जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। लद्दाख में आपको पड़ेगा जो है काराकोरम, दर्रा, जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल, दर्रा जम्मू कश्मीर में आपको और बनी हाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, एक है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। पहले ये सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, तो ये यहाँ के जम्मू और कश्मीर के पूछा जाता कितने दर्रे थे, 5 दर्रे थे। अब ये अलग हो गया, केंद्र शासित राज्य दोनों बन गए, तो काराकोरम लद्दाख में हो गया और जम्मू और कश्मीर में पीर पांजाल, बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर
लाल जवाहर सुरंग बोलते हैं, सॉरी जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में बनाई गई है जवाहर सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग। लंबी सुरंग। अब पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख। सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अब हम उसी के नीचे आएंगे तो हमको मिल जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला मिर्च आप जानते होंगे सब्जी बनती है। यस सर। हाँ, ये तीखा नहीं होता है, इसका नाम ही होता है बड़ा शिमला मिर्च। मोटा होता है लेकिन तीखा नहीं होता, क्योंकि शिमला मिर्च ठंडे एरियो में ही इसका उत्पादन होता है। इसकी राजधानी कहाँ है? शिमला। यहाँ पर 3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला है शिवकिला, जोड़जीला, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, और तीसरा है बाड़ावाचा। बाड़ावाचा दर्रा लिख लीजिए, 2 मिनट का समय है। फिर हम आते हैं नीचे, आपको मिलेगा उत्तराखंड, जो 2002 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कटकर। उत्तराखंड इसकी राजधानी कैपिटल देहरादून। इसके दर्रे हैं, पहला है नीति दर्रा, दूसरा है लिपुलेख दर्रा, तीसरा माना दर्रा, चेक कर लो।
मैं चेक करूँ। चलो कोई नहीं। चल देखो हमको देखो। उत्तराखंड में कितने दर्रे हो गए? 3। नीति दर्रा, लिप लेक दर्रा, माना दर्रा। अब उत्तराखंड हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। एक गंगोत्री स्थान है, गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी जमीनी भाग में आती है। गंगोत्री से निकलती हैं गंगा जी। पूछा जाएगा गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 25 किलोमीटर। ये आपको चेला करा 25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। एक नदी और निकलती है यमुनोत्री स्थान से। यमुनोत्री स्थान से यमुना, ये उत्तराखंड से ही दोनों निकलती हैं। अब अगर पूछता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। अब ये मिल कहाँ जाती है? आपके प्रयागराज में, जहाँ पर बोला जाता है कि संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं पर माघ मेला भी लगता है प्रयागराज में। इस समय वैसे भी लगा हुआ मेला चल रहा है, माघ प्रारंभ है तो माघ मेला भी स्टार्ट है, यहीं पर लगता है। और ये दोनों नदियां इसी में एक साथ मिल जाती हैं और यमुना गंगा में समा जाती है। यमुना कहीं गिरती नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि सहायक नदी का मतलब क्या होता है? सहायक गंगा यमुना मिलती है प्रयागराज में तो गंगा जी आगे जाती है, यमुना जी खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, सहायक का मतलब ये है कि जो दोनों अलग अलग स्थान से निकलती हैं, एक यमुनोत्री से एक गंगोत्री से, दोनों जो है आप देखते हैं फतेहपुर के बॉर्डर से, कौशाम्बी के बॉर्डर से यमुना जाती है और इधर उत्तर साइड से गंगा जी जाती हैं जी। तो इलाहाबाद ऐसा स्थान है कि जहाँ पर दोनों की धारा एक हो जाती है इनको, और दोनों का पानी एक में मिल जाता है, वही सहायक हो जाती है, जिससे गंगा जी का पानी और बढ़ जाता है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक का मतलब ये होता है जो हमारे आगे जाने के लिए हमारी सहायता करे, वही सहायक नदी कहलाती है यमुना। ये हो गया। अब आप आ जाओ, हम आते हैं पूर्व की तरफ। आप लोग लिखते जाइए इसे। यस सर। ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पूर्व की तरह, जो हमने बताया था इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आगे हम आते हैं, ये जो
राज्य है छोटा सा। सिक्किम। सिक्किम। राजधानी क्या है इसकी? गंगटोक। इसी बोला समझ रहा। यहाँ का एक दर्रा आपको मिलेगा नाथुला दर्रा। दूसरा मिलेगा जयपुलेपला। जयलेपला। जयलेपला दर्रा। ये हो गए सिक्किम के। अब सिक्किम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज और ध्यान दें, यहीं पर आपका नेपाल है। नेपाल में आपको याद होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसी को याद है? हिमालय का सुन नहीं पता है। K2 गार्ड माउंट एवरेस्ट। K2 गार्ड राष्ट्रीय। अरे ये तो इंग्लिश में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी है? अबे 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। सर इसी का नाम K2 गार्ड राष्ट्रीय है ना? अलग है वो भारत की। अच्छा, भारत। वो आपको यहाँ मिलेगी पाकिस्तान और भारत के बीच में। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई या ऊंचाई? ऊंचाई सॉरी 8,850 मीटर। 50 किताबों में मिलता है, यस सर। 50 भी माना जाता है। और मीटर। 48 भी माना जाता है ना मीटर। लेकिन इसकी अभी नाप हुई थी तो ये 8,848.85 मीटर मानी गई है। आपको अगर ये भी मिल जाए तो आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 8,848.85 भी मिलता है तो आपका सही है, और 8,850 मिलता है तो ये भी सही है। सही है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। डीजे वाला दीजिए। चोटी माउंट एवरेस्ट। हम इसलिए बता दिए भाई, वहीं पर जब गए सिक्किम के बारे में बता रहे हैं तो सिक्किम, और ये सिक्किम के बॉर्डर पर है, नेपाल में है, ये भी हमें याद रखना है। अब आ जाते हैं इधर, सबसे ऊपर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। पूछा भी इसमें और क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम सूर्य भारत में कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नौ के कक्षा 9 में पहले पाठ में ही ये क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले क्यों निकलता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ गुजरात में सूर्य सबसे अंत में क्यों डूबता है? जी सर। ये पहला ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है कक्षा 9 में, पहली सर। पार्ट में भूगोल में। अरुणाचल प्रदेश। राजधानी कोई बताएगा? इसकी कैपिटल ईटानगर।
सर गुजरात में सबसे लेट डूबने का कारण यह है कि सबसे पश्चिम में पड़ जाता है, इसलिए ना। हाँ, पश्चिम में पड़ता है दक्षिण की तरफ। जी जी। तो सूर्य घूमते वक्त उधर परछाइयाँ किरणें सूर्य की गुजरात में ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए वहाँ देर में या सबसे अंत में सूर्य डूबता है। यहाँ के दर्रा देख लो, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, सोचोगे हम क्लास में ही देख लिए तो हमको याद हो जाएगा। पहला है बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांग याप दर्रा दूसरा, तीसरा मिल जाएगा आपको दीफू दर्रा। ये शायद है 2024 में दर्रों के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, और 2022 में एक लद्दाख का दर्रा पूछा गया था। पुराने पेपर आप लोग सॉल्व करते रहिए, आप लोग देखिए ये आते जरूर हैं। अब आपको यहाँ पर आएंगे मणिपुर। यहाँ पर हमने बताया था आपको, यहाँ पर मिल जाएगा नागालैंड, राजधानी कोहिमा, यहाँ मिलेगा मणिपुर। राजधानी इम्फाल। इम्फाल। यहाँ एक ही दर्रा पाया जाता है, तुजू। तुजू दर्रा। सर मैंने सुना था कोई चतुर दर्रा पाया जाता है क्या कोई चतुर दर्रा? अब आपको देखो, ये अरुणाचल प्रदेश में ही यांगयाप दर्रा है, जो चीन से नदी आती है, प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। ऐसा अगर ब्रह्मपुत्र चीन में ना बहती होती तो ये भारत सबसे लंबी हो जाती नदी ना। हाँ, अगर ये चीन में ना बहती होती तो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती, क्योंकि ये चीन से आती है, फिर जो है भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। अब आपको हमने दर्रे बता दिया, ये दर्रे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यस सर। और जो है इनको लिख लेना है बुक में। यस सर। क्योंकि जब हम लिख लेंगे तो 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। यस सर। और दर्रों का काम ये, दर्रे जो होते हैं आपके दिमाग में होगा कि दर्रे भाई कैसे दर्रे की, जो खेत में जैसे धान के टाइम में होते हैं ना बड़े बड़े दर्रे, वो वाले दर्रे तो नहीं। ये दर्रे जो है सीमा को मिलाते हैं, दूसरे देश की सीमा को एक देश से मिलाते भी हैं और अलग करते हैं। Yes. और इन्हीं दर्रों के कारण जो है रास्ते भी जाते हैं, जैसे काराकोरम दर्रा है, यहाँ से
चीन जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है और ये सरलतम दर्रा है। यस सर। इससे क्या होता है, दूरी कम होती है एक देश से दूसरे देश जाने में। हमारी सीमा का निर्धारण भी करते हैं और हमारे एक दूसरे देश की सीमा को जोड़ते हैं। दूसरे दर्रे खूब बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते होंगे। हाँ, ये दर्रे इसीलिए बनाए गए और इनका नामकरण किया गया जिससे व्यक्ति को मालूम पड़े कि ये दर्रा कौन से देश को जोड़ता है और किस देश को अलग करता तो इसको इंसानों ने बनाया कि प्रकृति से अपने आप बन गए है। ये सब प्रकृति को देन होती है, इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। सर, एक क्वेश्चन है कि दर्रे हमेशा उत्तर भारत तरफ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत तरफ क्यों नहीं पाए जाते? हाँ, जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमको समुद्री एरिया मिलता है। तो अब वो जहाँ समुद्री एरिया है, पानी भरा रहेगा तो वहाँ दर्रे हमको कैसे मालूम पड़ेंगे। ऊपरी हिस्से पे जाते हैं तो पहाड़ी एरिया मिलता है, जैसे हमारा हिमालय है, हमारे भारत का मुकुट है। तो इसीलिए उत्तर भारत की तरफ ही पाए जाते हैं। और जब यहाँ गुजरात से हम आते हैं दक्षिण की तरफ तो हमको 3 ओरों से हमारा भारत देश जल से घिरा हुआ है। सर, एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो वो स्थान जो जल से दोनों ओर से घिरा होता है या 3 ओर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। अच्छा, अधिकतर सीमा उसकी जल से घिरी हो। जल से घिरी जी। नहीं, जो वह स्थान जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में टोटल कितने प्रायद्वीपीय राज्य हैं? हाँ, अब इसका अब क्वेश्चन उठा है तो बता देते हैं। इसमें पूछा जाता है कि नहीं सर, क्वेश्चन पश्चिम पूछा गया है, मैं तभी पूछा हूँ। पश्चिम के प्रायद्वीपीय राज्य बताइए। पश्चिम के, ये हमारा पश्चिम है। पहला हो जाएगा गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पश्चिम के हैं। 1 2 3 4 5 ये पश्चिम के हैं। कभी आप लोग इधर के राज्य मत बता देना कि ये इधर जोड़ दो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो पूर्व के होंगे। इधर काहे के होंगे? पूर्व, पूर्व के। पश्चिम, पूर्व। कौन से? तमिलनाडु, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद है राजधानी। अमरावती, राजधानी उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम का कोलकाता, कोलकाता। ये पूर्व के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। 4 5 4 9। आपको ये याद रखना है और अंतर भी याद रखना है। पश्चिम के कौन से हैं, पूर्व के कौन से हैं। जी सर, थैंक यू। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यस सर। और मुझे भी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सका हूँ। तो हमारे चैनल, हमारा क्या आप सब लोगों का चैनल है। आप लोग हमारे चैनल को साक्ष्य एजुकेशन 4149 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। लास्ट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और हम तो आपसे यही कहते हैं कि अब आपके पेपर बहुत ही रोज़ का रोज़ प्रतिदिन 1 दिन कम हो रहा है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।